शहर के सबसे बड़े मॉल में उस दिन लोगों की भारी भीड़ थी, लेकिन किसी को अंदाज़ा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में वहाँ ऐसा राज खुलने वाला है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। मॉल के बाहर एक साधारण कपड़े में एक लड़का चुपचाप बैठा था और देखने में बिल्कुल किसी गरीब भिखारी जैसा लग रहा था। उसके कपड़े पुराने थे, बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उसकी आँखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास था, जैसे वह इस जगह से अनजान नहीं बल्कि यहाँ का हर कोना जानता हो। तभी महंगे कपड़े और महंगे गहने पहने एक घमंडी लड़की अपने दोस्त के साथ मॉल में पहुँची। लड़की का नाम रिया था और उसे अपने पैसे और रुतबे पर बहुत घमंड था। जैसे ही उसने उस लड़के को मॉल के गेट के पास देखा, उसने तुरंत अपना चेहरा बिगाड़ लिया। रिया ने गुस्से में कहा, इसे यहाँ से बाहर क्यों नहीं निकाला गया? लड़के ने बिना कुछ कहे उसकी तरफ देखा और शांत आवाज़ में बोला, मैडम, मैं किसी को परेशान नहीं कर रहा हूँ। रिया ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और हंसते हुए बोली, तुम जैसे लोगों की जगह इस मॉल में नहीं, सड़क पर है। आसपास खड़े कुछ लोग रिया की बातें सुनकर चुप हो गए, लेकिन लड़के ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। तभी रिया के हाथ में एक गर्म कॉफ़ी का कप था, जो गुस्से और घमंड में रिया ने उस कप उठाया और लड़के के सिर के ऊपर गर्म कॉफ़ी डाल दी। गर्म कॉफ़ी उसके कपड़ों और बालों पर गिर गई, लेकिन लड़के ने बदले में सिर्फ अपनी आंखें बंद कर ली। आसपास मौजूद लोग हंसने लगे और कुछ लोगों ने मोबाइल निकालकर वीडियो बनाना शुरू कर दिया। रिया भी ज़ोर-ज़ोर से हंसने लगी और हंसते हुए बोली, अब समझ आया होगा कि बड़े लोगों से पंगा नहीं लेनी चाहिए। लड़के ने धीरे से अपने कपड़े साफ किए और शांत स्वर में कहा, आपको इसका पछतावा होगा। रिया ने मजाक उड़ाते हुए कहा, मेरे जैसे लोगों को पछतावा नहीं होता, गरीब लोगों को होता है। लड़के ने जेब से अपना फ़ोन निकाला और सिर्फ एक नंबर डायल किया। कुछ ही सेकंड बाद मॉल के सारे सिक्योरिटी गार्ड तेज़ी से उसी जगह पहुंच गए। रिया को लगा कि अब सिक्योरिटी गार्ड उस लड़के को बाहर निकालेंगे और वह मन ही मन खुश होने लगी। लेकिन तभी सभी सिक्योरिटी गार्ड उस लड़के के सामने खड़े होकर सम्मान से बोले, सर, आप ठीक हैं? रिया के चेहरे की हंसी अचानक गायब हो गई। उसने हैरानी से पूछा, सर, तुम लोग इसे सर क्यों कह रहे हो? तभी मॉल का जनरल मैनेजर तेज़ी से वहाँ आया और उस लड़के के सामने सिर झुका दिया। उसने कहा, सर, हमें माफ़ कर दीजिए, हमें पता नहीं था कि आपके साथ ऐसा हुआ है। रिया के हाथ पैर कांपने लगे क्योंकि उसे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मामला क्या है। तभी मैनेजर ने सबके सामने कहा, मैडम, जिनको आप भिखारी समझ रही थी वही इस पूरे मॉल के मालिक हैं। यह सुनते ही आसपास खड़े लोगों के चेहरे पर सन्नाटा छा गया। जिस लड़के का कुछ मिनट पहले लोग मजाक उड़ा रहे थे, उसी के सामने अब मॉल का पूरा स्टाफ सम्मान से खड़ा था। रिया ने घबराकर कहा, लेकिन ये सच नहीं हो सकता। लड़के ने अपना असली परिचय देते हुए कहा, मेरा नाम आरव मल्होत्रा है और यह मॉल मेरे पिता की कंपनी का है। फिर उसने बताया कि वह कई दिनों से साधारण कपड़ों में मॉल में घूमकर कर्मचारियों और ग्राहकों के व्यवहार को देख रहा था। उसका मकसद यह जानना था कि लोग इंसान की इज्जत उसके व्यवहार से करते हैं या उसके कपड़े और पैसों से। आरव ने रिया की तरफ देखा और कहा, आज मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया। रिया की आंखें में घमंड नहीं बल्कि शर्म और डर था। उसने हाथ जोड़कर कहा, आरव, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आरव ने शांत आवाज़ में कहा, गलती कॉफ़ी डालना नहीं था,
गलती किसी इंसान को उसके कपड़े से छोटा समझना था। रिया की आंखों से आंसू निकलने लगे और वह अपने दोस्तों के सामने खुद को बेहद शर्मिंदा महसूस करने लगी। आसपास खड़े लोग भी वह अब उसे लड़के के तरफ सम्मान से देख रहे थे। आरब ने सिक्योरिटी टीम से कहा कि किसी गरीब या ज़रूरतमंद व्यक्ति को सिर्फ उसके कपड़ों की वजह से मॉल से बाहर न निकाला जाए। उसने मैनेजर को आदेश दिया कि मॉल में ज़रूरतमंद लोगों के लिए मुफ्त भोजन और पानी की व्यवस्था की जाए। फिर उसने रिया की तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हें सज़ा देकर नहीं चाहता, एक मौका देकर बदलना चाहता हूँ। रिया ने सिर झुकाकर पूछा, मैं इस गलती की भरपाई कैसे कर सकती हूँ? आरब ने कहा, जिस तरह तुमने आज एक गरीब समझे गए इंसान को अपमानित किया, उसी तरह अब ज़रूरतमंद लोगों की मदद करो। रिया ने उसी दिन अपने दोस्तों के साथ मिलकर मॉल के बाहर ज़रूरतमंद लोगों को खाना बांटना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद वही लड़की अपने घमंड के लिए नहीं बल्कि अपनी बदली हुई सोच के लिए पहचानी जाने लगी। आरब ने भी उसे माफ़ कर दिया, लेकिन रिया के लिए वह दिन ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक बन गया। उसे समझ आ गया कि किसी की हैसियत उसके कपड़े, पैसों या दिखावे से नहीं बल्कि उसके दिल और कर्मों से तय होती है। और उस दिन पूरे मॉल में एक बात सबसे ज़्यादा चर्चा में रही, जिसे सबने भिखारी समझकर हंसी उड़ाई थी, वही असली में उस मॉल का मालिक था।